आज हम लोग पढ़ेंगे एकोमोडेशन रिफ्लेक्स। बट उससे पहले कुछ और रिफ्लेक्स होते हैं, मतलब यहाँ पर हमारे पास होता है प्यूपिलरी रिफ्लेक्स। ठीक है, प्यूपिलरी रिफ्लेक्स के अंदर आता है एकोमोडेशन, और सेकंड आता है लाइट रिफ्लेक्स, एंड थर्ड विल बी सीलियोस्पिनल। तो लाइट रिफ्लेक्स और सीलियोस्पिनल अभी हम लोग नहीं देखेंगे, सीलियोस्पिनल छोटा सा है, सो मैं पहले आपको वो बता देती हूँ क्या होता है। तो देखो, सीलियोस रिफ्लेक्स मतलब क्या, जहाँ पर नर्व की इन्वॉल्वमेंट हो। तो यहाँ पर जो नेक के पास, अगर किसी को भी नेक के पास पेन होता है, तो जो भी पेन और यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम होगी, तो उसकी वजह से जो उस पर्सन है उसकी आइरिस जो है वो डायलेट हो जाएगी, मतलब उसकी जो आइज़ है वो डायलेट हो जाएगी, उसकी आइरिस। तो ये एक रिफ्लेक्स है। अभी क्यों होती है, इसके पीछे होता है रीज़न, दैट इज़ द रिफ्लेक्स वाला रीज़न, जहाँ पर नर्व्स अपना सिग्नल सेंड करती है एंड रिटर्न लेकर आती है। सो एकोमोडेशन रिफ्लेक्स है क्या, ये एडजस्टमेंट होती है। मतलब आपकी आइज़ है, आपको पता है कि आप दूर का कोई ऑब्जेक्ट देख रहे हो, तो आपकी आइज़ रिलैक्स होती है, मतलब वो विजिबल, इजीली विजिबल होती है। बट जब ऑब्जेक्ट नज़दीक आता है ना आइज़ के, तो क्या होता है कि इसकी जो लाइट रेज है वो डाइवर्ज हो जाती है। डाइवर्ज हो जाना मतलब कि वो अपोजिट हो जाना। ठीक है, जैसे देखो ये है अपोजिट फॉर्म, यहाँ से लाइट डाइवर्ज हो गई, और हमको पता है कि हमें लाइट को देखने के लिए, कोई भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए उसकी इमेज रेटिना पर पड़ना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अब यहाँ पर नहीं पड़ रही है, तो यहाँ से क्या होगा कि आपकी आइज़ को कुछ सेटअप करना पड़ेगा। आपकी आइज़ यहाँ से सेटअप करेगी ताकि इस इमेज का जो भी रेज आ रही है ना, वो आपकी रेटिना पर ही मैच हो। तो वो कौन सी एडजस्टमेंट है, उसको पढ़ने को हम कहते हैं एकोमोडेशन रिफ्लेक्स। ओके, सो इसका डेफिनेशन सिंपल है, इट इज़ एन एडजस्टमेंट मेड इन द आई आफ्टर लुकिंग नियर ऑब्जेक्ट फ्रॉम फार। दूर से देखा जाने वाला ऑब्जेक्ट के बाद जब हमारी आइज़ कोई नियर वाले ऑब्जेक्ट को देखती है, तो उसमें कुछ चेंजेस होती है, उस चेंजेस को हम बोलते हैं एकोमोडेशन रिफ्लेक्स। अभी रिफ्लेक्स के अंदर ना 3 चीज़ें होती है। ठीक है, वन बाय वन हम तीनों चीज़ों को समझेंगे, बट उसके लिए आपको यहाँ पर पहले बेसिक पढ़ना पड़ेगा, दैट इज़ द मसल ऑफ द आइज़। आप लोग यहाँ एनाटॉमी में पढ़े होंगे। इन शॉर्ट में बता दें कि आइज़ की होती है 2 मसल्स, एक होती है स्मूथ और एक होती है स्केलेटल मसल। अब स्मूथ मसल मीन्स जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है, बट स्केलेटल मसल्स मीन्स इट इज़ अंडर अवर कंट्रोल। स्केलेटल मसल में होते हैं मीडियल रेक्टस, लेटरल रेक्टस और सुपीरियर ऑब्लिक, इंफीरियर ऑब्लिक, ये सब, मतलब और भी 4 होते हैं यहाँ पर। तो टोटल 6 होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग जो बात करेंगे वो है मीडियल रेक्टस की, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है। ये जो होती है आइज़ की आई बॉल को कन्वर्ज करने में हेल्प करती है। ठीक है, ये सारे जो स्केलेटल मसल्स है ना, वो सिर्फ आइज़ के मूवमेंट में करेंगे हेल्प। मतलब जो आई बॉल को मूव करना है, अगर मीडियली हो या या लेटरली हो, जैसे कि टुवर्ड्स द नोज और अवे फ्रॉम द नोज, ये करने के लिए आपकी स्केलेटल मसल हेल्प करती है। देन स्मूथ मसल जो होती है ना, ये आपकी आइरिस पे हेल्प करती है। अब आपको पता होगा कि आइरिस क्या, देखो यहाँ पर होती है आपकी सीलियरी मसल्स, ये होती है आपकी रेटिना। यही सिमिलरली यहाँ से भी ऐसी आती है सीलियरी मसल्स, और ये सीलियरी मसल्स जो है ना, ये मसल है, मीन्स इसका काम होगा कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करना। तो ये ना एक ओपनिंग को कंट्रोल करते हैं, इस ओपनिंग को हम लोग कहते हैं प्यूपिल होती है जो ओपनिंग होती है, और आइरिस इसकी ओपनिंग को कंट्रोल करती है। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये कैसा शो करेगा, अरे ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ये ऐसी मसल है। ठीक है, नॉर्मली अभी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी तो ये कैसी हो जाएगी, ये एक दूसरे के नज़दीक आ जाएगी। ठीक है, सो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी तो यहाँ से जो भी लाइट रेज है वो कम एंट्री मारेगी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाना। और डायलेट हो जाएगी, मतलब यहाँ पर आइरिस अगर डायलेट हो गई तो इसकी प्यूपिल की जो एंट्री है, ये वाली जो प्यूपिल की एंट्री है वो लार्ज हो जाएगी। ठीक है, सो इसका काम होता है। तो अगर हम लोग आइज़ को सामने से देखें, मीन्स फ्रॉम फ्रंट, तो यहाँ पे क्या होगा, ये मैं बना रही हूँ एक सर्कल, मीन्स ये क्या है, सबसे पहले ये बना देती हूँ प्यूपिल जो कि एंट्री है लाइट की। इसके अराउंड में क्या है, मसल्स है। तो इस सबसे पहले ये जो मसल है ये क्या है, कॉन्स्ट्रिक्टर प्यूपिल है, इसको हम लोग बोलेंगे। और जो इसके पीछे वाला मसल है, दैट मीन्स ये वाला, इसको हम लोग बोलेंगे डायलेटर प्यूपिल है। अब ये जो दोनों मसल्स है ना, इनका डिफरेंट काम होता है। जो कॉन्स्ट्रिक्टर प्यूपिले है वो आइरिस को कॉन्स्ट्रिक्ट करने में हेल्प करती है, और ये जो डायलेटर प्यूपिले है जो ये साइड वाला है, ये क्योंकि रेडियल है तो ये क्या करता है, डायलेट करने में हेल्प करता है। ठीक है, सो इस तरह से अरेंज होती है। और बाकी सारी जो भी मसल्स होंगी, दैट मीन्स यहाँ पर ये जो भी मसल्स पार्ट यहाँ वाला होगा वो होगा स्केलेटल वाला मसल, जो कि आई बॉल की मूवमेंट में हेल्प करेगी। तो जो ये बीच वाला है ये क्या है, कॉन्स्ट्रिक्टर प्यूपिल है, और ये जो है ये है डायलेटर प्यूपिल है। कॉन्स्ट्रिक्टर प्यूपिल है कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा आइरिस को, और डायलेटर प्यूपिल है जो है वो रिलैक्स करेगा, जिसकी वजह से प्यूपिल की जो होल है वो इंक्रीज हो जाएगा डायमीटर, तो उसकी वजह से लाइट की एंट्री ज़्यादा हो। तो यही होता है, एक है स्मूथ मसल, एक है स्केलेटल मसल। स्मूथ मसल में आएगा कॉन्स्ट्रिक्टर और डायलेटर, जो दोनों भी है
इनका फंक्शन मैंने अभी आपको समझाया है। और स्केलेटल मसल में आएगा मीडियल रेक्टस एंड लेटरल रेक्टस। हमारे काम का भी है फिलहाल मीडियल रेक्टस, ठीक है। तो आगे बढ़े। सो अभी हम जाएंगे मैकेनिज्म पढ़ने के लिए। यहाँ एक चीज़ होगी कन्वर्जेंस, जो मैंने अभी आप बताया था कि जो रेक्टस मसल जो है वो कन्वर्ज करवाती है। तो ये हो गया आइस की आई बॉल है और ये आई बॉल एक दूसरे के करीब आ गई है, दैट कॉजेज द कन्वर्जेंस। तो स्केलेटल मसल से होती है और उस मसल का नाम है मीडियल रेक्टाइल। नेक्स्ट कॉन्स्ट्रिक्शन, जो दूसरी चीज़ होगी वो होगी कॉन्स्ट्रिक्शन। पहले आपकी आई बॉल नज़दीक आ गई, देन दूसरी जैसे आपने नज़दीक की चीज़ें देखी तो आपकी आइज़ के अंदर जो है वो लाइट ज़्यादा एंटर होगी, जिसकी वजह से आपका जो लेंस है उसके बर्स्ट आउट होने का डर हो सकता है। तो उसको कम करवाने के लिए यहाँ पर इसका जो डायमीटर है वो कम किया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं कॉन्स्ट्रिक्शन। इससे क्या होगा कि जो डाइवर्ज वाली रेज है जो एकदम दूर दूर जा रही थी, वो रेज जो है वो अब कम एंटरिंग मार सके, हमारी आइज़ को ज़्यादा बर्स्ट ना कर सके, ठीक है। फिर ये होने के बाद में आपकी आइज़ जो है वो प्रॉपरली रेटिना पर इमेज फॉर्म कर सकती है। नेक्स्ट, अभी इतना ही नहीं है बल्कि लेंस का कर्वेचर भी चेंज करना बहुत ज़रूरी है। अब इतना सब इसके लेंस को छोड़कर बाकी सब कर रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि रेटिना पर इमेज फॉर्म हो सके। लेकिन आपको पता होगा कि जो हमारा लेंस है, मतलब ये जो हमारा रेटिना है उसके आगे बहुत सारी चीज़ होती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि सिलियरी मसल्स होते हैं, यहाँ पर आइरिस होता है। तो चलो ये सब तो चीज़ें ठीक है, बट इसके बाद होती है लेंस, और ये लेंस से भी लाइट को गुजर के जाना पड़ता है, तब जाके वो रेटिना पर पहुँच पाती है। सो ये जो लेंस है ना, ये अपने आप को थोड़ा सा चेंज करती है। दिख रहा है आपको, ये लेंस है, लेंस ने ये नॉर्मल पहले ऐसी रहती है लेंस, देन उसके बाद ये अपने आप का जो कर्वेचर है उसको इंक्रीज़ कर देती है। कर्वेचर इंक्रीज़ करना मतलब अपना जो सर्कल है वो इंक्रीज़ कर देती है, मतलब डिफरेंस समझ ही रहा होगा आपको। तो ये ऐसा क्यों करती है? ताकि जो लाइट है वो प्रॉपरली यहाँ पर रेटिना पर फॉर्म हो सके। तो इसके कर्वेचर को इंक्रीज़ करने के लिए सिलियरी मसल्स वर्क करती है, जो हम लोग ने देखा था आइरिस से कनेक्टेड है वही वाली। सो दैट्स अबाउट इट। इसी तरह से आपकी आइज़ में चेंजेस होती है, इसको बोलते हैं एकोमोडेशन।